प्रवक्ता और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। 4,399 दिन का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया और ये सबसे लंबा कार्यकाल है। कैसे इसका एनालिसिस कर रहे हैं आप? देखिए पराग जी, सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री जी के रूप में इतना लंबा कार्यकाल किया, जो कि एक इलेक्टेड, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ ज्यादा लंबा समय कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे, बट वो इलेक्टेड नहीं रहे। 1947 से 1952 तक वो नॉमिनेटेड कांग्रेस पार्टी के मनोनीत प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यकाल में उन्होंने किया और 1952 में वो निर्वाचित होके वो चुनाव जीत कर आए। जिस तरीके से, और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 30 सालों से अगर हम देखेंगे तो जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो या उससे पहले की सरकार हो, उनको इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था जी। वो बहुमत की सरकार नहीं थी। आप देखें कि पिछले 2 कार्यकाल अगर हम देखेंगे मोदी जी का, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा मैंडेट मिला, पूरा पूर्ण बहुमत मिला और उसके बाद वो सरकार उन्होंने बनाई। और अब जो टर्म्स उनकी चल रही है उसके अंदर जरूर हालांकि कुछ सहयोगियों के साथ लेकर उनका कार्यकाल चल रहा है। अब बात आती है कि उपलब्धियां, तो देखिए हर एक प्रधानमंत्री की जो भी भारत में रहे, उन सभी ने अपनी अपनी अलग अलग उपलब्धियां की हैं। उन्होंने भारत के विकास के लिए काम किया है और निश्चित तौर पर ये 12 साल से ऊपर का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, वो भी बहुत सारी उपलब्धियों के साथ रहा। बहुत सारे उन्होंने भी कार्य किए, लेकिन हर एक प्रधानमंत्री जी का अलग कार्य होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी जो है, उनके प्रवक्ता जो हैं या कांग्रेस पार्टी है, वो केवल किसी भी तरीके से नेगेटिविटी में या नकारात्मक बातें करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने प्रधानमंत्री जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी के, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताना चाहिए। चाहे वो हम बात करें कि उन्होंने इसरो बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एनोटिक एनर्जी बनाई, उन्होंने फेल बनाया, उन्होंने हेल बनाया, इस तरह की एम्स बनाए। इस तरह की कांग्रेस पार्टी को बातें करनी चाहिए कि उन्होंने भी अच्छा कार्य किया था। लेकिन माननीय मोदी जी भी 12 साल से देश में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए। अब देश की जनता को भी पता है जिस तरीके से, चाहे वो हम बात करें नोटबंदी की, तो नोटबंदी हुई, करेंसी चेंज हुई, ये भी अपने आप में एक ऐसा एक कार्य लगता है जो कि असंभव सा था, लेकिन वो भी हुआ। और जो उपलब्धियां हैं बीजेपी को वो बतानी चाहिए। ठीक है। लेकिन किसी की भी, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो हिंदुस्तान में आज तक, समय के हिसाब से उन सभी ने अपनी अपनी उपलब्धियां की हैं। चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट में मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, हमारी फॉरेन पॉलिसीज हो। लेकिन मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहूंगा, वो ये कि कार्यकाल बड़ा होने के साथ साथ वो कार्यकाल एक ऐसा होना चाहिए जो कि यादगार बने और उसके अंदर कुछ बहुत बड़ी बात हो जी। जिस तरीके से आज के समय में हम फॉरेन पॉलिसीज को लेकर, जो हम बार बार विपक्ष भी कहता है कि अमेरिका के हम कहने पे चल रहे हैं कि अमेरिका हमसे क्या कहेगा, हम करें या ना करें, उसके बारे में एक जवाब देना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को। दूसरे, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हम युवाओं की बात करें, तो जिस तरीके से एक नीट का पेपर जो लीक हुआ और 20 लाख बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी हुई, दोबारा से नीट का पेपर होगा, तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं इतना सुंदर मोदी जी का कार्यकाल है 12 साल तक का, अब तक का, और आगे भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये जो अब तक के कार्यकाल में सबसे जो बड़ी बात हुई है, वो मैं समझता हूं नीट का जो पेपर लीक हुआ है और 20 लाख से अधिक बच्चे उससे प्रभावित हुए, वो रहा। तो मोदी जी तोहफे के तौर पे कुछ ऐसा भी करें कि आज के बाद इस हिंदुस्तान में, भारत के अंदर कोई भी पेपर लीक ना हो। बाकी निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन विपक्ष को केवल नकारात्मक बातों के साथ साथ पॉजिटिव बात करनी चाहिए।
वो ये भी बताएं कि मोदी जी ने ये अच्छे काम किए हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के कामों को गिनाना है तो उन्हें भी गिनाएं। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने बजरंग जी आज जुड़े के हैं, दिन में उनसे जो अच्छे पूछ काम लेते किए हैं। उन्हें बताना चाहिए। ठीक है, बजरंग जी जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं सीधा। बजरंग जी बताइए सर, यादगार है ये 12 साल और अब तक का निर्वाचित बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का, उपलब्धियों का जिक्र लगातार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है? माध्यम से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर मैं बधाई देता हूं जी, और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही 12 साल जो रहा, 12 साल नू समझ लिए महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला 12 साल रहे। पेपर लीक की ये सरकार रही। 12 साल के अंदर जनता को सड़कों पे लाइनों में लगना पड़ा। चाहे नोटबंदी थी, नोटबंदी के नाम पर जनता को लंबी लंबी लाइनों में लगा दिया और उनके घर से पैसे निकालने का काम किया, और यहाँ तक कि जीएसटी के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ने का काम किया। और यहाँ तक कि इस 12 साल के अंदर देश में और प्रदेश में आपसी भाईचारा खराब तक हुआ है। और देश के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन 13.5 महीने वो मोदी जी के राज के अंदर चला। सड़कों पर आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, धूप गर्मी आई, वो 13.5 महीने लगातार आंदोलन चला, जिसके अंदर 750 किसान शहीद जो हुए वो मोदी जी के राज के अंदर हुए। यहाँ तक कि इन्होंने जो वायदा किया मोदी जी ने 2 करोड़, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, वो वायदा भी पूरा नहीं किया, वो झूठा वायदा था। और यहाँ तक कि ये कहा गया पेट्रोल महंगा, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, रसोई गैस महंगी है, अब बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने वो भी जुमला सिद्ध हुआ। लेकिन बजरंग जी, राकेश जी वही तो कह रहे थे सर, आप लोग सिर्फ बुराइयां कर रहे हैं सरकार की, अपने जो प्रधानमंत्री है उनकी अच्छाइयां बता दीजिए ना, नेहरू जी की बताइए, इंदिरा जी की बताइए। हमारे वाली पे भी आऊंगा, ये बुराई की नजरिए से मत देखिए, जो हकीकत प्रैक्टिकल, अच्छा ये तारीफ कर रहे हैं आप, वो जनता जो है इसको सुनना चाहती है। जनता ने जो 12 साल तकलीफ नहीं वो सर, राकेश जी ने कहा ना कि नेहरू जी की उपलब्धियां भी है ना, इंदिरा जी की उपलब्धियां भी है ना, तो उनको आप क्यों नहीं बताते हैं? नेहरू जी की है, मनमोहन जी की उपलब्धियां हैं। हाँ। जो आर्थिक मंदी से देश को उभारने का काम किया, किसने किया? आपके सामने मनमोहन जी ने किया। मैं बताता हूँ, यहाँ तक कि अग्निवीर योजना लाके मोदी जी ने देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, मोदी जी तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर, कहने के लिए मजबूर हो गया भाई सोना मत खरीदे 1 साल तक, खाद 50% खेती में कम उपयोग करे। फिर से आगे सर आप उसी पर, ठीक है, बच जाए। हाँ। खाने की अंदर तेल की कमी करे। हाँ। 5 दिन बाहर से हमारी करेंसी बाहर जाती है। आप देखिए देश के हालात देखिए। हाँ। जिस देश के अंदर ऐसे हालात हो जाए, ये कहते हैं हमारा देश तो आत्मनिर्भर देश है। हालात तो सर सभी देशों के खराब हैं, हालात तो सभी देशों के खराब हैं ग्लोबल क्राइसिस से। सुनिए मैं प्रयाग जी बताऊं, आज देश जिसका आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, ठीक है, सबको पता है, मगर ये क्या है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा संदीप जी से समझ लेता हूं, मैं संदीप जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। अब तक अंदर से खोखले हैं, ठीक है, शोर ज्यादा करते हैं, ठीक है, दिखावा कर रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमारे संबंध पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे नहीं है। चलिए संदीप जी से एक बार समझ लेते हैं इसको। बजरंग जी, संदीप जी के पास भी चल रहे हैं, थोड़ा उनको भी बोलने का मौका दीजिए सर, उनके लिए जश्न का दिन है आज। ठीक है, हमें तेल देता था, ठीक है, उन्होंने क्या, ठीक है, ठीक है बजरंग जी। संदीप हिंदुस्तानी जी, ये जो कार्यकाल है, और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि 4399 दिन बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या फिर एक मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है? ये अब तक का सबसे ज्यादा और बड़ा जो कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का है। संदीप जी नमस्कार। पराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल।
देखो, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है सभी देशवासियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए जी। कि हमको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा कोहिनूर मिला जिन्होंने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4399 दिन का एक कार्यकाल और सफल कार्यकाल पूरा किया है जी। अब मैं 2014 से लेकर 2026 तक जो 12 वर्षों का ये सफल कार्यकाल रहा, इसका मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा पराग जी कि 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली, उस समय उन्होंने देखा कि देश के करोड़ों करोड़ों देशवासियों के बैंक में खाते ही नहीं है। हमारा देश का एक आम नागरिक वो बैंक के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाता जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जन धन योजना की शुरुआत की और उसके माध्यम से लगभग 56 करोड़ लोगों ने जन धन योजना के माध्यम से अपने बैंक खाते खुलवाए। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम माननीय मोदी जी लेके आए और 51 लाख करोड़ रुपए इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देशवासियों के अकाउंट में सीधे भेजे गए। जहां कांग्रेस के समय में 1 रुपया भेजा जाता था 15 पैसे पहुंचते थे, 85 पैसे कोई पंजा खा लिया करता था। वैसी स्कीम बंद हो गई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मैं देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा लगभग 4 लाख करोड़ की लीकेज बंद हुई है, 4 लाख करोड़ की। उसके बाद 2015 आया, 2016 आया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने गरीबी जी है, गरीबों का दुख देखा है। हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से धुएं से अंधी हो जाया करती थी, उज्ज्वला योजना लेके आए और लगभग 11 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम किया। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और उसी 2016 में नोटबंदी लेके आए। उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि आतंकवाद की कमर टूटी हुई पड़ी है, अभी भी आपने देखा होगा। 2016 में आपने देखा होगा उस समय बजरंग जी कह रहे थे आपने लाइन में लगा दिया लोगों को। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उरी में कायराना हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाक को जवाब दिया गया। 2017 में वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लेके आए। 2018 में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। 2019 में जो धारा 370 कांग्रेस के द्वारा हम पे थोपी गई थी पंडित नेहरू जी की बदौलत, उस धारा 370 को खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है जी। 2020-21 पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी की चपेट में था। उस समय पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दमदार नेतृत्व में जी देश के 140 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को फ्री में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया। 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हमारे देशवासियों को लगाई गई और आपने देखा होगा उसका कितने सुखद परिणाम देखने को मिले। 2022 हर घर नल से जल, 16 करोड़ परिवारों तक हर घर नल से जल पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 2023 आया। 2023 में पहली बार G20 सम्मेलन हुआ। दुनिया ने आके भारत की ताकत का अंदाजा किया, वो बहुत सफल आयोजन रहा। 2024 देखा होगा 500 वर्षों की एक तपस्या थी, 500 वर्षों का एक संघर्ष था जिसके लिए हर देशवासी इंतजार कर रहा था। कांग्रेस वाले तारीखें पूछते थे हमसे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख मंदिर बनाओगे नहीं, तारीख बताओगे नहीं। प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया 2024 में। 2025 में आपने देखा होगा पहलगाम में फिर से पाकिस्तान ने कायराना अटैक किया और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के भी उन देशों को दे दिया जो न्यूक्लियर पावर होने की अपनी थोड़ी सा अहम दिखाया करते थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए। 25 करोड़ लोग, ये अपने आप में एक मायने रखता है। 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को। 11 करोड़ हमारी माताएं बहनें खुले में सो जाती थी, लेकिन दिन में वैसे बजरंग जी कह रहे हैं ना, बजरंग जी कह रहे हैं कि ये 12 साल उपलब्धियों बड़े है ही नहीं। समझ लो अभिशाप थी। इज्जत घर बनाने आ रहा हूं मैं बजरंग जी, आपके पास आ रहा हूं। परिवारों के लिए 4 करोड़
एक मिनट पराग जी। 4 करोड़ परिवारों को जिनके छत पे आशियाना नहीं होता था, उन परिवारों को 4 करोड़ ठीक है। परिवारों को ठीक है। हमने मकान देने का ठीक है। काम किया। ठीक है। ये बात करते इनोवेशन की, इनके हाँ। समय में स्टार्टअप की क्या स्थिति थी? हाँ। मात्र 250 से 300 स्टार्टअप थे कांग्रेस के समय में। आज 2.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है और वो सफल है। हमने ठीक है। मुद्रा योजना के माध्यम से ठीक है। लगभग ठीक है। 35 लाख ठीक करोड़ है। रुपए ठीक है देश के संदीप युवाओं जी, को देने का काम संदीप जी किया। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं एक रिएक्शन बजरंग जी से ले लेता आपको हूं। यही बताना ठीक चाह रहा है। हूं कि ये जो हाँ। कांग्रेस नकारात्मकता की उसमें डूबे हुए हैं, हाँ। अगर मैं आपको बजरंग मोदी जी, सरकार की जन ठीक है। कल्याणकारी योजनाएं ठीक है। बताने लगा हाँ। तो पूरा ठीक एक है साल लग बजरंग जी, जाएगा। बजरंग जी ये इतनी सारी मैं योजनाएं आपको- संदीप जी ने मैं- बता दी, मैं आपको क्या वही इन्हीं बता रहा योजनाओं हूं। के क्या इन्हीं पराग योजनाओं जी, के दम पर कि सरकार कांग्रेस लगातार रिपीट कर रही है? नकारात्मकता में डूबी ठीक हुई है। है। ठीक है। ये भ्रम एक फैलाने रिएक्शन की ले लेता हूं मैं राजनीति सर, करते हैं, मैं एक अफवाह रिएक्शन ले फैलाने लेता की हूं राजनीति बजरंग जी करते से। हैं, ठीक ये है अपने संदीप जी, मकसद में कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है झूठे गीत गाने की सरकार है बजरंग जी, बजरंग जी। पराग जी क्या सिर्फ क्या ये- जो मैं एक छोटा सा रिएक्शन सर इस पर चाह रहा हूं। संदीप जी ने जो बातें बताई, जो योजनाएं गिनाई, जिन आंकड़ों का जिक्र किया, जिन नीतियों का जिक्र किया, क्या उनमें से किसी एक को भी कांग्रेस पार्टी नकारती है? देखिए किसी भी इनकी योजना में कोई दम नहीं है। उज्जवल जो योजना की क्या बात कर रहे 56 हो, करोड़ लोगों के रसोई बैंक खाते गैस नहीं के खुले लिए, बजरंग जी? LPG गैस के ईमानदारी लिए से अपनी जनता आत्मा पे अलर्ट हाथ बनी रख के है। बताइए आप। खाली सिलेंडर 56 में करोड़ फिर लोगों रहे के हैं। बैंक खाते और खुले कि नहीं गैस खुले? 2,500 आपके भी आस पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, खुली किसान होंगे, फ्लैट निकल उनके रही है। खाते में डायरेक्ट तो पैसा आता है कि नहीं आता है? बुढ़ापा पेंशन के लिए 5 किलोमीटर बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ता, किसी का अंगूठा लगवाना नहीं पड़ता, पेंशन बनवाने के लिए भी और पेंशन लेने के लिए भी ऑटोमेटिक सिस्टम उसके अकाउंट में 3200 रुपया आ रहा है। आप किस ठीक है, एक रिएक्शन बजरंग जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर संदीप जी आऊंगा मैं आपके पास। हमारे ठीक है। किसान भाइयों के खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है संदीप जी आऊंगा, संदीप जी आऊंगा। एक छोटा बोलते हैं। रिएक्शन बजरंग जी बहुत जल्दी से, बजरंग जी कंक्लूड करिए आप। सरकारी एजेंसियों को LIC, BSNL, अब देखिए फिर एयरपोर्ट, राकेश जी फिर बोलेंगे, राकेश जी फिर बोलेंगे बजरंग जी की संदीप जी ने तो 12 साल के जो कार्यकाल की नीतियां रही वो बता दी, आप बुराई करने में लगे रहे। मैं एक बात पूछा, इन्होंने घोषणा की पराग मोदी जी, की है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके 2019 में गए, जनता ने हमें प्रचंड जनादेश दिया। 300 से ज्यादा सीटें हमको दोबारा से देके चुना। हम 2024 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके ठीक है, ठीक है, चलिए एक बहुत छोटा सा रिएक्शन बजरंग जी, बजरंग जी फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी थोड़ा सा रुक जाइए, संदीप जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। बजरंग जी एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा प्लीज, फिर मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। बजरंग जी सर लगातार तो केंद्र में सरकार आ रही है, लगातार राज्यों में सरकार आ रही है, अभी हाल के विधानसभा चुनाव आपने देखे, इसका कारण क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, क्या ये 12 साल की उपलब्धियां ही कारण है जो संदीप जी जिक्र कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में प्लीज रखिएगा। ये नहीं पराग जी, ये धनबल की सरकार है, ये ED CBI इनकम टैक्स की सरकार है। बंगाल में इन्होंने क्या खेला आपके सामने 2 साल पहले ED CBI छोड़ दी, छापे पे छापे। ठीक है, तंग करना। ठीक है, मैं राकेश जी से एक रिएक्शन इस पर लेता हूं। ठीक है सर, प्लीज प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए बजरंग जी, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। बजरंग जी, राकेश जी क्या पक्ष वर्सेस विपक्ष, ये दोनों दलीलें कैसे आप इनको देख रहे हैं, इन दोनों दलीलों को? ठीक है बजरंग जी, ठीक है सर। बजरंग दास गर्ग जी प्लीज रुक जाइए। बजरंग जी प्लीज रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए। बजरंग जी रुक जाइए, सर, बजरंग जी रुक जाइए। कैसे सर देखें ये वर्सेस, अगर हम देखें तो कंपेयर कैसे कर रहे हैं दोनों पक्षों की आप इस, क्योंकि विपक्ष का जो नैरेटिव है और सत्ता पक्ष जो उपलब्धियां बता रहा है? देखिए पराग जी, कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को जी, मैं कहता हूं कि कई बार वो अपनी बातें ठीक से रख नहीं पाते। आप देखें आज का दिन का जो डिबेट है वो डिबेट है कि कार्यकाल किसका बड़ा रहा जी, और किसके कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही जी, इस पे एक डिबेट का आज मुद्दा था। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकाल में जो कांग्रेस पार्टी से विधायक जो प्रधानमंत्री चुन के आए, उन प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए कामों को बताना चाहिए। हालांकि बजरंग जी सुन तो लीजिए सर, मोदी जी ने बजरंग जी सुन तो लीजिए, बजरंग दास जी सुन तो लीजिए सर। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। बजरंग जी अरे थोड़ा ठंडा पानी पीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। युवाओं से जुड़ा हुआ है। बजरंग जी राकेश जी को सुन तो लीजिए आप,
सुन तो लीजिए। सुनने के लिए जनता बैठती है। भगवान जी, राकेश जी एक को बार सुन तो लीजिए सर, मैं वो शायद क्या कहना चाह रहे आपको हैं, सुन तो लीजिए एक बार बजरंग जी। देखिए पराग जी, बजरंग जी, आज के समय में सुन तो लीजिए सबसे सर। बड़ा मुद्दा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य पूरा कर लिया और एक दिन आगे हो गया जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कार्यकाल में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा विभाग में होते हुए जी, नीट का पेपर लीक हुआ जी, और इस पे अभी तक जी, उस तरह का एक नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली गई जी। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जी। 26 नवंबर 1956 में हाँ। एक रेल दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु में, वो 23 नवंबर को हुई थी और हाँ। 3 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था हाँ। कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं कि रेल मंत्री होते हुए एक दुर्घटना हुई। जी। इस तरीके से माननीय मोदी जी का 12 साल से प्लस जी। का कार्यकाल बहुत सुंदर रहा, हाँ। बहुत सारी उपलब्धियों से भरा हुआ रहा, हाँ। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में हाँ। शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी के होते हुए हाँ। नीट का ठीक है। पेपर लीक हुआ, हाँ। 20 लाख से ज्यादा बच्चे हाँ। प्रभावित जी, हुए, जी। लेकिन अभी तक ठीक है। इस्तीफा तो छोड़े ठीक है। एक नैतिक ठीक है। एक जिम्मेवारी जो बिल्कुल। होती है वो भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं चूंकि- समझता हूं जी, मोदी जी को जी। बहुत बहुत बधाई, वो हमारे जी। प्रधानमंत्री जी हैं। जी। मैं समझता हूं वो 12 साल का कार्यकाल जी। बहुत सुंदर रहा, बहुत जी। उपलब्धियां रही, जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने भी बताई थी। हाँ, लेकिन हाँ। मैं समझता हूं बीजेपी के प्रवक्ता जी को भी, हाँ। कांग्रेस को भी हाँ। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहिए। बिल्कुल कि जरूरी है, जिम्मेदारी कौन लोकतंत्र लेगा? में सवाल भी जरूरी है, जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए और जो उपलब्धियां लेकिन हैं पुनः उनका पराग- जिक्र भी पराग जी, जरूर होना बहुत- चाहिए, बहुत बधाई मैं उनको दूंगा नकारा नहीं माननीय जा सकता है प्रधानमंत्री जी को। इतिहास से देश के। बहुत धन्यवाद करूंगा, चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। राकेश जी आपका, बजरंग जी आपका, संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री के तौर पर, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आगे भी अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और तब क्या जनता का फैसला आता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो 12 वर्षों का लगातार ये नॉन स्टॉप कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, अब बीजेपी इसकी उपलब्धियां गिना रही है और साथ ही